प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 5 की गिनतारा नामक पुस्तक में हम लोग पढ़ रहे थे भिन्न। भिन्न में हम लोगों ने भिन्नों का गुणा करना सीख लिया था। आज का जो टॉपिक है वो है भिन्न का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। ये रेसिप्रोकल होता क्या है, भिन्न का व्युत्क्रम होता क्या है, आइए देखें। भिन्न 2/3 एवं 3/2 में क्या अंतर है। दूसरी भिन्न के अंश की जगह पहली भिन्न का हर है तथा हर की जगह पहली भिन्न का अंश है। यहाँ देखिए, यहाँ पहले भिन्न में जो अंश है 3, वह दूसरे भिन्न का हर बन गया है, और पहले भिन्न का जो हर 2 है वह दूसरे भिन्न का अंश बन गया है। ठीक है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर का स्थान आपस में बदल जाता है तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न पहली भिन्न का व्युत्क्रम होगी। जैसे यहाँ भिन्न 2/3 का व्युत्क्रम है 3/2। इसे भी देखिए, 3/2 गुणे 2/3। जब हम इसका गुणा करेंगे तो 2 तियाँ 6 और नीचे वाले का भी होगा 2 तियाँ 6, तो 6/6 बराबर 1। 2 व्युत्क्रम भिन्नों का गुणनफल क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। 4/7 गुणे 7/4 बराबर हो गया 4 सत्ते 28, 7 चौके 28 बराबर 1। 28 एकन्ने 28। ठीक। यदि 2 भिन्न संख्याओं का गुणनफल 1 होता है तो वे एक दूसरे का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। और देखिए, 2 का व्युत्क्रम है 1/2, क्योंकि 2 गुणे 1/2 बराबर 1। 3 का व्युत्क्रम है 1/3, क्योंकि 3 गुणे 1/3 बराबर 1। इसमें 3 से 3 कट जाएगा तो 1 एकन्ने 1 होगा। ये 2 एकन्ने 2 कट जाएगा, 2 एकन्ने 1 एकन्ने 1 होगा। इसी तरह से यहाँ देखिए, 4/5 का व्युत्क्रम है 5/4, क्योंकि 4/5 गुणे 5/4 बराबर 1। कैसे? 4 पचे 20 और 5 चौके 20, तो हो जाएगा 20/20, और 20 में 20 से भाग देंगे तो 20 एकन्ने 20, 1 आएगा। हमने देखा कि जब संख्या 1 से बड़ी होती है तो उसका व्युत्क्रम 1 से छोटा होता है। जब संख्या 1 से छोटी, 0 को छोड़कर होती है तो उसका व्युत्क्रम 1 से बड़ा होता है। अर्थात जो 1 से बड़ी संख्या, जैसे ये 2 है, तो 2 का व्युत्क्रम कितना हो रहा है, 1/2, अर्थात आधा। जब संख्या 1 से बड़ी होगी तो उसका जो व्युत्क्रम होगा वो 1 से छोटा होगा। और जब संख्या 1 से छोटी होगी, जैसे ये 4/5 है, तो 4/5 जब 4 में 5 से भाग देंगे तो उसका मान आ जाएगा 0.8, यानी 1 से कम। ठीक। तो उसका जो व्युत्क्रम होगा वो 1 से बड़ा होगा। जैसे 5/4, 5 में हम 4 से भाग देंगे तो 1 से वो बड़ा हो जाएगा। कैसे? यहाँ देखिए, 5 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 एकन्ने 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 0 आके 0 लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे तो 4 दूनी 8, फिर 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ा देंगे और 4 पचे 20, 1.25 आ रहा है इसका मान, और पहले वाले भिन्न का मान आ रहा है 0.8। तो यह 1 से छोटा है और इसका व्युत्क्रम जो है 1 से बड़ा हो गया। अब यहां दिया हुआ है स्वयं करो। यहां 3 भिन्नों का गुणा दिया गया है, इनको अपने से करना है और निम्नलिखित का व्युत्क्रम बताओ। अब 1/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, जल्दी से सोच लेना है कि इसका जो व्युत्क्रम होगा उसमें 5 अंश हो जाएगा और 1 हर हो जाएगा, यानी भिन्न पलट जाएगा। इसका भी उसी प्रकार से होगा।
और इसका क्या होगा, एक का व्युत्क्रम हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। और ये 7 है तो 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, जल्दी से बताइए, 1/7। ठीक है, इसे भी जानिए। भिन्नों का क्रम बदल देने से गुणनफल नहीं बदलता है। जैसे 1/2 गुणे 3/4 अगर है तो उसको अगर इस प्रकार से लिख दिया जाए 3/4 गुणे 1/2, तो उसके गुणनफल में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि जब इसका गुणा करेंगे 3 एकन्ने 3 और 4 दूनी 8, यानी 3/8 हो जाएगा। इसका भी देखिए 1 3 3 और 2 चौके 8, इसका भी होगा 3/8। तो कोई अंतर नहीं आता है। किसी भी भिन्न को 1 से गुणा करने पर हमें वही भिन्न मिलता है। कोई भी भिन्न हो उसमें जब 1 से गुणा करेंगे तो वही भिन्न प्राप्त होगा। जैसे देखिए 3/4 गुणे 1, तो इसका किस में गुणा होगा, अंश में गुणा होगा, तो 1 3 3/4। और किसी भी भिन्न को 0 से गुणा करने पर गुणनफल 0 होगा। इसको देखिए 2/5 गुणे 0 बराबर 0। ठीक है, तो इन चीजों को हम लोगों ने देखा। आइए एक वर्तिका का प्रश्न देखते हैं। उदाहरण 1, एक बोरे में 98 सही 1/2 किलोग्राम चीनी आती है। ऐसे ही 15 बोरों में कितनी चीनी आएगी। कैसे इसको हल करेंगे। एक बोरे में चीनी की मात्रा 98 सही 1/2 किलोग्राम अर्थात 98.5 किलोग्राम। 15 बोरे में चीनी की मात्रा क्या होगी, 98 सही 1/2 गुणे 15 किलोग्राम, यानी 15 किलोग्राम से 98 सही 1/2 में गुणा कर देंगे। अब इसमें गुणा कैसे करेंगे, पहले 2 से 98 में गुणा करके 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 197। 2 × 8 = 16 को 6 हासिल 1, 2 × 9 = 18, 1 = 19, 196 और धन 1, 197/2 गुणे 15/1। 15 को 15/1 लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 से जब हम 15 में भाग देंगे तो 15 ही आएगा। अब क्या करेंगे, अब 197 में 15 से गुणा कर देंगे और उसमें 2 से भाग दे देंगे। कैसे, यहाँ देखते हैं। 197 गुणे 15, 5 × 7 = 35 को 5 हासिल 3, 5 × 9 = 45, 3 × 48 को 8 हासिल 4, 5 एकन्ने 5 4 9, 1 7 7, 1 9 9, 1 एकन्ने 1। अब इसको जोड़ देंगे, 5 में कुछ नहीं जोड़ेंगे 5, 8 7 15 को 5 हासिल 1, 9 9 18, 1 19 को 9 हासिल 1, 1 और 1 2, कितना आ गया, 2955 आ गया। अब इसमें हम कितने से भाग देंगे, कितना है, /2, तो 2 से भाग देंगे, 2 एकन्ने 2, कुछ नहीं बचा घटाने पर, 9 को नीचे उतार लिया। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 से अधिक न हो, 2 चौके 8, 9 में से 8 को घटाया, 1 बचा, फिर इस 5 को नीचे उतार लिया, अब ये 15 हो गया। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 से अधिक न हो तो 2 7 14, फिर घटाने पे कितना बचा, 1, फिर दूसरे वाले 5 को यहाँ उतार लेंगे और फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 7 14। अब 5 में से 4 घटाएंगे 1, तो यहाँ 1 बच गया। अब ये हो सकता, लिखा जा सकता है 1477 सही 1/2, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। इतना किलोग्राम 15 बोरों में चीनी आएगी। जब इसको दशमलव में हल करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगा के 1 शून्य यहाँ बढ़ा देंगे, तो 2 × 5 = 10, यानी 1470.5 किलोग्राम चीनी 1477.5 किलोग्राम चीनी जो है उस बोरों, कुल बोरों में 15 बोरों में आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग भिन्न का गुणा करते हैं। इसी प्रकार से आप लोग इसी पाठ के अभ्यास में दिए गए अन्य सभी प्रश्नों को हल करिएगा। जहां भी समझ में ना आए अपने विद्यालय के शिक्षक से संपर्क करके समझ लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।